हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन पंकज सर ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल मां का आशीर्वाद। स्टूडेंट्स, आज आपके बीच में ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट आया है। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणें, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो 10th लेवल के बच्चों के लिए ट्रिग्नोमेट्री का सबसे टफ पार्ट माना जाता है, जो कि 3rd या 4th एक्सरसाइज होता है। अगर मैं बात करूं यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, इन दोनों क्लास के बच्चों की अगर मैं बात करूं तो उसमें लगभग इसका मार्जिन आप कह सकते हैं कि 30 से 40% है। किस बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं, यूपी बोर्ड हो या फिर आपका सीबीएसई बोर्ड हो, इसमें यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में इसका मार्जिन 40% है। लेकिन अगर मैं स्पेशली अगर कहूं कि आईसीएसई बोर्ड में इसका मार्जिन 100% है ट्रिग्नोमेट्री में, तो वो गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आईसीएसई बोर्ड के बच्चे 9th में, जो यूपी बोर्ड और सीबीएसई में बच्चे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज बेसिक क्लास, जो यूपी बोर्ड के बच्चे 2 एक्सरसाइज पढ़ते हैं, मतलब उनका 60% हो गया, वहां तक की पढ़ाई आईसीएसई बोर्ड के बच्चे 9th में कर लेते हैं। तो आपके लिए तो 100% ये वीडियो है, खास करके आईसीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए। तो आप विशेष करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे। यूपी बोर्ड की बात की जाएगी, सीबीएसई बोर्ड की बात की जाएगी, तो उन बच्चों के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके क्वेश्चन अगर आते हैं तो वो लॉन्ग में पूछा जाएगा। लॉन्ग का मतलब 3 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लगाने में बच्चों के हाथ पांव थोड़ा बहुत फूल जाते हैं। हाथ पांव फूलने का मतलब यह है कि थोड़ा परेशान होना। तो आप परेशान होंगे इस एक्सरसाइज में, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं, देखिए कोई भी चीज आप कब जान सकते हैं, बेहतर ढंग से कब समझ सकते हैं, जब आप उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन लगाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, तो मैं देर न करते हुए स्टार्ट करता हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। सर्वसमीका क्या होती है? सर्वसमीका समीकरण से ही बना है। इक्वेशन, जैसे समीकरण में वेरिएबल की केवल एक पर्टिकुलर वैल्यू या जैसा इक्वेशन रहेगा उस हिसाब से उसके रूप देते हैं, तो समीकरण में किसी पर्टिकुलर वैल्यू को वो सेटिस्फाई करती है। लेकिन आइडेंटिटी जो होती है सर्वसमीका, सभी मानों के लिए, प्रत्येक वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई करेगा। ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट सर्वसमीका जो आपका है वो है ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये सर्वसमीका है। यूपी बोर्ड वाले बच्चे विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि आपके पेपर में ये प्रूव करना भी पूछा गया है, और आपका जो सिलेबस डिजाइन किया गया है उस सिलेबस में आपका जो यूपीएमएसपी की वेबसाइट है वहां पे डायरेक्ट इसी सर्वसमीका को मेंशन करके लिखा गया है कि हाँ इसका ज्यादा यूज होगा और इसी के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज होगा। यहाँ पे थीटा हो गई, यहाँ पे ए बी और सी। तो अब इसको प्रूव करना हम एलएचएस पार्ट लेकर चल रहे हैं। एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस में आपके पास में हुआ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। देखिए, तो आपको हमने पिछले वीडियोस में बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर आगे दो एक्सरसाइज है उसके भी वीडियो हमने प्रोवाइड करवाया है। जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे होंगे वो पीछे की वीडियो को भी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। देखिए, sin की वैल्यू क्या होती है? लंब बटे कोण। तो लंब क्या होगा? BC, और कोण यहाँ पे क्या है? AC। अगर इंग्लिश में यही बात करेंगे तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो उसका कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। एक बार क्लियर है फार्मूला तो आराम से आप लिख लेंगे। इसका स्क्वायर है तो इसका हमने स्क्वायर कर दिया, प्लस cos थीटा इक्वल क्या होता है? आधार बटा कोण। तो आधार यहाँ पे क्या है? AB, और कोण क्या है? AC। AB बाई AC का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व आप कर लीजिए। तो देखिए, BC का स्क्वायर बाई AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बाई AC का स्क्वायर। हमने
जब ये चैनल, इस यूट्यूब चैनल पे आपको मैथमेटिक्स का जब क्लास प्रोवाइड करवाया है, तो हमने सबसे पहला या दूसरा, जहां तक मुझे याद है, दूसरा क्लास हमने लिया था फ्रैक्शन का। तो फ्रैक्शन में हमने इस सब चीजों को बताया था कि अगर आप देखिए, फ्रैक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो आप चाहे जिस क्लास तक पढ़ते जाएंगे, चाहे आप क्लास फर्स्ट सेकंड से लेकर के अपर क्लास, चाहे जिस क्लास तक आप पहुंचते हैं, वहां पे इसकी वैल्यू होगी, वहां पे इसके कैलकुलेशन आपको मदद करेंगे, चाहे वो मैथमेटिक्स हो चाहे वो साइंस हो। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं क्या डिनोमिनेटर सेम है। तो डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को इट इज लिख देते हैं वैसे ही ac², और जो हमारा न्यूमरेटर है उसको विद साइन लिख लेते हैं। तो इसकी साइन क्या होगी है bc² प्लस ab² इक्वल। अब आप देखिए ध्यान से, bc क्या लिखा हुआ है, bc हमारा है परपेंडिकुलर मतलब लंब, और AB हमारा क्या है आधार। अब याद करिए, हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया था एक चीज, सीरीधराचार्य विधि, सीरीधराचार्य का फार्मूला। सीरीधराचार्य का फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सीरीधराचार्य ने समकोण त्रिभुज पे अपना एक ये थ्योरम दिया जिसे हम सीरीधराचार्य थ्योरम के नाम से या पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी मैं मिस कर रहा था, सीरीधराचार्य नहीं, ये आपका क्या पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है। तो पाइथागोरस ने ये प्रमेय दिया है। अब आप देख रहे हो BC का स्क्वायर है मतलब लंब का स्क्वायर, और AB का स्क्वायर है मतलब आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, इसको कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण है AC² बाई AC², तो ये दोनों कैंसिल होकर हमको क्या मिल गया 1 RHS पार्ट मिल गया, ठीक। तो ये आपका पहला थ्योरम जो आइडेंटिटी थी वो प्रूफ हो गई। इसको आपको फार्मूले के रूप में लर्न करना है डायरेक्ट, ये क्योंकि जो ये एक्सरसाइज है इसमें पूरा फार्मूला क्लियर रहेगा, इसी को इंटरचेंज कर करके फार्मूले बनते रहेंगे। अब ये जो sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल 1 लिखा है, इससे आप देखिए दो फार्मूले और बन जाएंगे। कैसे, जैसे यहीं से अगर मैं अब वैल्यू निकालूं sin की, तो sin² थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 1 माइनस cos² थीटा। मतलब अगर कहीं पे हमको sin² थीटा की वैल्यू ये लिखने की जरूरत पड़ी तो ये लिखना पड़ेगा, कहीं प्रूफ करते समय, क्योंकि ये प्रूफ करने वाली एक्सरसाइज है, ठीक। तो ये आएगा तो इसकी जगह ये लिखना रहेगा, तो एक फार्मूला ये बना। अगर यहीं से हमको cos की वैल्यू निकालनी होगी तो cos² थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 1 माइनस sin² थीटा। तो देखिए दो फार्मूले और ही बनते एक ही आइडेंटिटी से। तो पहली आइडेंटिटी तो एकदम कंपलसरी है लर्न करना, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल 1। तो पहली आइडेंटिटी क्लियर हो गई। अब देखिए दो आइडेंटिटीज और हैं, लेकिन अगर आपको पहली आइडेंटिटी क्लियर रहेगी तभी आप आगे के दो आइडेंटिटी को कर सकते हैं और उसको आप जान सकते हो। मतलब पहली कंपलसरी है, बाकी दोनों उसके सब ग्रुप हैं। आप इस आइडेंटिटी के हेल्प से बाकी दोनों को निकाल सकते हो। कैसे, तो देखिए मैं बता रहा हूं, तो ध्यान से आप देखेंगे, याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। पहली आइडेंटिटी मैं लिख ले रहा हूं, पहली आइडेंटिटी है sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल 1। अब हमको इतना तो दिमाग में रखना पड़ेगा कि एक आइडेंटिटी है tan के फॉर्म में, किस फॉर्म में, tan के फॉर्म में। अब आप याद करिए, हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि tan sin cos में क्या रिलेशन होता है। tan थीटा इक्वल क्या होता है, tan थीटा इक्वल sin थीटा बाई cos थीटा, ठीक है, sin थीटा बाई cos थीटा। मतलब अगर tan की वैल्यू नहीं निकालनी है तो tan को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, sin बाई cos। तो आप देखिए पहली जो आइडेंटिटी हमारी है वो sin के फॉर्म में है। अब हमको लाना क्या है tan, तो tan कब आता है, जब sin में cos की डिवाइड करते हैं। तो हम क्या करें, इस पहले आइडेंटिटी में हम cos थीटा से डिवाइड कर दें। तो देखिए इसी में हम कर रहे हैं cos² थीटा से भाग देने पर, तो देखिए cos² थीटा से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, तो sin² थीटा बाई cos² थीटा प्लस cos² थीटा बाई cos² थीटा इक्वल 1 बाई cos² थीटा। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, sin² थीटा बाई cos² थीटा क्या हो जाएगा,
tan स्क्वायर थीटा। ये अभी जस्ट हमने फार्मूला आपको बताया था कि sin बाई cos क्या होता है tan, तो sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए cos बाई cos, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो कैंसिल होने पे यहाँ क्या बन गया 1 इक्वल 1 बाई cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, व्युत्क्रम संबंध इनवर्स रिलेशन आपको बताया गया था। तो ये देखिए आपको ये दूसरी आइडेंटिटी जो दूसरी सर्वसमिका है वो मिल गई। इसको याद नहीं करना पड़ा, आप ये याद रखेंगे कि हमारी जो दूसरी सर्वसमिका है वो हमको टाइम में लाना है। तो टाइम में लाने के लिए जो पहली सर्वसमिका थी उसमें हमने क्या कर दिया cos स्क्वायर थीटा से भाग कर दिया, और cos स्क्वायर थीटा से भाग करने पे हमको tan की फॉर्म में tan जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके फॉर्म में हमको दूसरी सर्वसमिका मिल गई। सेम तीसरी सर्वसमिका की अगर मैं बात करूं तो थर्ड में देखिए, थर्ड को ही मैं फर्स्ट वाली आइडेंटिटी से ही थर्ड को भी प्राप्त करूंगा। कैसे, तो देखिए पहली आइडेंटिटी मैं लिख लूं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब ध्यान देंगे आप कि हमने कहा कि दूसरी tan के फॉर्म में है, और आप याद करिए हमने पिछले क्लासेस में आपको प्रोवाइड करवाया है वीडियो कि tan का मान होता है sin बाई cos, तो अगर cot का मान निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, cot क्या होता है tan का उल्टा ही होता है, तो अगर tan बराबर sin बाई cos तो cot बराबर क्या होगा cos बाई sin, cos थीटा बाई sin थीटा। तो अब यहां से नीचे डिनोमिनेटर में यहां हर में क्या है, यहां हर में sin थीटा है, तो अब sin थीटा हर में है, यहां cos थीटा हर में था तो हमने cos से डिवाइड किया, यहां sin थीटा हर में है तो अब इससे हम डिवाइड करेंगे sin थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, तो देखिए sin स्क्वायर थीटा से मैं भाग दे दूं, तो sin स्क्वायर थीटा से अगर भाग देंगे तो क्या लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा बाई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाई sin स्क्वायर थीटा। तो देखिए sin sin कैंसिल आउट तो 1 हो गया, प्लस cos बाई sin क्या हो गया cot, और 1 बाई sin क्या हो गया cosec स्क्वायर थीटा। तो देखिए कितनी आसानी से आपने ये तीसरी भी आइडेंटिटी फाइंड कर ली 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल cosec स्क्वायर थीटा। तो आपको याद नहीं करना है, क्या याद करना है, केवल पहली आइडेंटिटी को याद करना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1, और उसको प्रूव करके भी हमने दिखा दिया। खास करके यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसलिए आपको विशेष ध्यान देंगे। दूसरे के लिए cos से डिवाइड किया, तीसरे के लिए sin से डिवाइड किया। अब यहीं से देखिए सब फार्मूले बन जाएंगे। मान लीजिए tan की वैल्यू कहीं निकालनी होगी तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट, 75 हो गया। या नहीं अगर हमको निकालना हुआ ये से कोई इधर ले आए, मतलब कहीं tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा मिलेगा तो उसकी वैल्यू भी हम क्या लिख सकते हैं 1, मतलब उसी को 75 करके लिखना रहेगा। तीसरी सर्वसमिका से ऐसे हिस्से की दो फार्मूले क्या बनेंगे, उन दोनों फार्मूले को आप कमेंट के माध्यम से बता देंगे, जिससे ये पता चले कि हाँ आपको जो वीडियो जो कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है उससे आप कुछ सीख रहे हैं। आपको आता हो तभी आप बताएं, नहीं आता हो तो सीख करके बताने का प्रयास करें। ऐसा नहीं कि नहीं आता, ऐसे क्या चीज आपसे पूछ दिया गया कि आप नहीं कर सकते हो, और या क्या पूछा गया जो आप जानते हुए भी नहीं बताना चाहते, ऐसी कोई बात नहीं। किसी भी चीज में किसी भी बात को कहने में कोई शर्म नहीं होना चाहिए, कोई हिचक नहीं होना चाहिए। अगर आप अपना टाइम दे रहे हो, जानते हो तब भी कमेंट करें, ना जानते हो तब भी सीखने का प्रयास करें, ठीक है। तो देखिए ये तीनों आइडेंटिटीज आपको बता दी गई, सर्वसमिकाएं आपको बता दी गई। सर्वसमिका ये तीनों अगर जिसको क्लियर रहेगा तभी वो क्वेश्चंस को लगा सकता है, तभी वो जो एक्सरसाइज सबसे टफ आप लोग मानते हैं उसके क्वेश्चन तभी आप लगा सकते हो अगर आप इन सभी आइडेंटिटीज को अच्छे से मेमोराइज करेंगे और याद रखेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं आइडेंटिटीज पे। अभी आपको जस्ट हमने बताया कि जो त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं होती हैं, तीन सर्वसमिका हमने आपको बताया, वो तीनों क्या क्या हैं उसको इधर लिख लेते हैं जिससे क्वेश्चन लगाने में आपको मदद करे। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1,
आपका tan के फॉर्म में, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल sec स्क्वायर थीटा। एक है आपका जब काट में लाना है तो काट में कैसे लाते हैं, साइन से डिवाइड करके, तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल cosec स्क्वायर थीटा। ठीक, यही तीन समसमीकरण है, इसी के यूज से इस क्वेश्चन को लगाना है, प्रूव करना है। इसीलिए हमने क्वेश्चंस का जो लेवल है वो लो से हाई की तरफ हम लोग चलेंगे, जिससे आपको तुरंत ही भय ना लगे कि हाँ वास्तव में जैसा हमने बताया कि हाँ ये सबसे हार्ड माना जाता तो हार्ड ही है। बहुत आसानी से आप समझेंगे क्वेश्चंस को। देखिए तो पहला हम एलएचएस पार्ट लेके चल रहे हैं। देखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए एलएचएस हम लेके चले हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो अब इसको क्या लिखा जा सकता है। अभी हमने बताया था कि जितनी सर्वसमीकरणाएं हैं उससे दो फार्मूले और बन सकते हैं। हमने ऊपर के दो, पहला और दूसरा, फर्स्ट और सेकंड का हमने खुद बताया था दो फार्मूला। तीसरे सर्वसमीकरण का हमने आपसे पूछा है कि आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे, तो उसी का यूज किया जाएगा यहाँ पे। 1 माइनस साइन, देखिए साइन जब इधर आ जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, cos स्क्वायर थीटा। मतलब मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर थीटा। अब आप याद करिए कि सेक और cos में क्या रिलेशन है, पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया। वैसे भी आप लोग जान रहे हो, ऐसी बात नहीं, 10th है, बोर्ड है आपका। ऐसा नहीं कि आप पढ़ नहीं रहे हो, बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन जितना चाहिए उतना अगर नहीं पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा अपनी हैबिट और दिनों से और क्रियाकलाप से चेंज करते हुए थोड़ा सा आने वाले 2-3 महीने अपने आप को ऐड कर लीजिए, ऐड ऑन कर लीजिए, पढ़ाई से जोड़ करके। पढ़ाई को समय देंगे तो पढ़ाई आपको आएगी, समय नहीं दोगे तो आपसे वो भी दूर भागेगी। आप कुछ ना करें, इत्मीनान से 7 से 8 घंटे लगातार इस समय कॉपी किताब लेकर के बैठिए। हमेशा अपने दिमाग में ये चीज सोचिए, मुझे बोर्ड एग्जाम देना है, मैं पढ़ूं। तो 2-3 दिन अगर ऐसा आप करते हैं तो खुद आपको आदत पड़ जाएगी, लत लग जाएगी पढ़ने की, और आपकी पढ़ाई अपने आप होने लगेगी। अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि हाँ हम किताब कॉपी लिए रहते हैं तो पढ़ नहीं पाते हैं, बैठे भी रहते हैं तो पढ़ नहीं पाते हैं। पढ़ने का बस यही सिस्टम है। देखिए आप ऐसा नहीं कि कुछ अनोखा आप काम कर रहे हैं या आपके साथ ये घटना हो रही है और किसी के साथ नहीं होती, सबके साथ ये सब घटनाएं होती हैं। लेकिन उसका एक ही सलूशन है कि लगातार काम को लगातार करेंगे, उसमें निरंतरता नहीं रखेंगे, कंटिन्यूटी रखेंगे, तो जाहिर सी बात है वो बेस्ट मिलेगा, बेस्ट रिस्पांस उसका मिलेगा आपको। तो सेक की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 1 बाई cos स्क्वायर थीटा। तो cos और cos कैंसिल, आंसर आ गया 1 RHS, यही हमको प्रूफ करना है। तो देखिए अब अगर फार्मूला नहीं लग रहा है तो क्वेश्चन नहीं लगेगा, फार्मूला लगना है क्वेश्चन लग गया। ठीक, देखिए अब सेकंड करेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल 1। यहां भी LHS से मैं लेके चल रहा हूं, cos स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा लिख के छोड़ दूं प्लस 1 बाई, अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा। मतलब 1 प्लस cot की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, cosec स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई cosec, व्युत्क्रम संबंध 1 बाई cosec किसका व्युत्क्रम है, किसका इन्वर्स है, sin का। तो 1 बाई cosec की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, sin स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 1, और यही हमको प्रूव करना है। ठीक, तो कितनी आसानी से अगर हमको फार्मूला लर्न है तो हम क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखिए 1 बाई 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा। यहाँ भी LHS पार्ट लेकर के हम चलेंगे और बहुत आसानी से क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत आसानी से लग जाएगा। जैसे फ्रैक्शन आप सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में 1 प्लस sin थीटा और 1 माइनस sin थीटा, ये हमने लिखा। क्रॉस मल्टीप्लाई तो 1 माइनस sin थीटा और फिर इसका मल्टीप्लाई तो 1 प्लस sin थीटा। ठीक है, तो sin और sin कैंसिल, पॉजिटिव और नेगेटिव है तो दोनों कैंसिल हो गए। तो अब यहां से हमको क्या मिलेगा,
1 और 1 2 हो गया बाई ये 1 ब्रैकेट एक ब्रैकेट में a प्लस बी दूसरे में a माइनस बी। क्या फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। अब इसको क्या लिखा जा सकता है 1 का 1 और साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बाई अब 1 माइनस साइन साइन को इधर लेके जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए इसको लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई cos स्क्वायर थीटा। कितने लिखा जा सकता है भाई 2 का मल्टीप्लाई करोगे 1 भी वही तो मिलेगा। जो प्रूफ करना है वहां तक पहुंचने के लिए हमको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। यहां से क्या मिलेगा हमको 2 और 1 बाई cos व्युत्क्रम संबंध 1 बाई cos क्या हो जाएगा 1 बाई cos हो जाएगा sec। तो यही हमको प्रूफ करना था RHS पार्ट। ठीक है तो देखिए कितनी आसानी से पहले छोटे क्वेश्चन पे उससे थोड़ा सा आसान हुआ। इसी पैटर्न पे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है RHS पार्ट में लेके चलना हो लिखा हुआ है cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। तो cosec को क्या लिखा जा सकता है 1 बाई sin sec को क्या लिखा जा सकता है 1 बाई cos। अब देखिए तो फ्रैक्शन की तरह सॉल्व करते हैं sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 1 पहले से संख्या से और 1 बाई sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। अब यहां से अगर मैं लिख दूं 1 बाई sin स्क्वायर थीटा इनटू 1 बाई cos स्क्वायर थीटा कोई दिक्कत नहीं भाई 1 का 1 में करेंगे वही आएगा। और इनवर्स रिलेशन व्युत्क्रम संबंध 1 बाई sin क्या हो जाएगा cosec और 1 बाई cos का हो जाएगा sec। तो देखिए इस तरीके से आपने चारों क्वेश्चन को इतनी आसानी से लगा लिया। जितने भी फार्मूले थे उन्हें आइडेंटिटी उन्हें त्रिकोणमितीय संरचनाओं के यूज से आप आसानी से क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विद इन ब्रैकेट 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा इक्वल टू इसको सॉल्व करना है। LHS पार्ट लेके मैं चल रहा हूं। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा a प्लस b a माइनस b क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जैसा कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपने किया है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और ये क्या हो गया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दूसरी सरसमिका है क्या होता है sec स्क्वायर थीटा इनटू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा। व्युत्क्रम संबंध लगाएंगे 1 बाई cos स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। cos और cos कैंसिल आपका ये RHS पार्ट सॉल्व हो गया। मन सॉल्व करना था ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो एक चीज आपको बताना है इंग्लिश में कहते हैं कॉन्जुगेट और हिंदी में बोलते हैं संयुग्मी। अगर कहीं पे a प्लस b है तो इसका कॉन्जुगेट होता है a माइनस b। कहीं पे सेम इसी का रिवर्स अगर a माइनस b है तो उसका कॉन्जुगेट उसकी संयुग्मी होती है a प्लस b। तो इस टाइप के क्वेश्चन को उसी मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है sin थीटा बाई 1 माइनस cos थीटा तो इसका कॉन्जुगेट ले ले तो a माइनस b है तो क्या हो जाएगा a प्लस b 1 प्लस cos थीटा ऊपर और 1 प्लस cos थीटा नीचे। इसी को सॉल्व कर लीजिए। ऊपर हो गया sin थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा और बाई a माइनस b a प्लस b क्या हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ऊपर वैसे लिखिए sin थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा बाई 1 माइनस ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से एक sin कैंसिल बचा क्या हमारे पास 1 प्लस cos थीटा बाई sin थीटा। अब देखिए इसको हम क्या कर ले हर को दोनों पदों में बांट ले। तो अगर इसको बांटना है अगर मैं ऐसा लिख दूं 1 बाई sin थीटा प्लस cos थीटा बाई sin थीटा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा 1 बाई sin व्युत्क्रम संबंध से cosec थीटा प्लस cos बाई sin cot थीटा। यही हमको RHS में
प्रूफ करना था। ठीक है, तो देखिए कितनी आसानी से अगर आप फार्मूले पे रिवीजन करेंगे, फार्मूले को दिमाग में रखेंगे तो क्वेश्चन आसानी से लग जाएंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका भी एलएचएस पार्ट में ले लो, tan थीटा माइनस cot थीटा। तो देखिए चूंकि इनको आंसर जो लाना है वो sin और cos में लाना है, तो sin और cos में लाना है, इसका मतलब tan और cot को sin cos में चेंज कर ले। तो tan को मैं क्या लिख सकता हूं, sin थीटा बाई cos थीटा, माइनस cot को क्या लिख सकता हूं, cos थीटा बाई sin थीटा। अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो cos थीटा इनटू sin थीटा, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो sin थीटा मल्टीप्लाई sin में करोगे तो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए चूंकि आंसर को sin में लाना है, इसके cos को चेंज कर दे sin में, तो हो गया sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और बाई cos थीटा इनटू sin थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा इनटू sin थीटा। sin कितना हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई cos थीटा इनटू sin थीटा। यही हमको प्रूफ करना था आरएचएस। ठीक है, तो देखिए कितनी आसानी से आपने ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करके देखिए, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। अभी ये चूंकि ये चैप्टर सबसे डिटेल में है, हमने आपको बताया आईसीएससी बोर्ड का मेन क्लास है का, मतलब आईसीएससी बोर्ड में ट्रिग्नोमेट्री का मेन पार्ट है, सीबीएसई और यूपी में भी सबसे टफ है, इसलिए इसके और भी जो बड़े क्वेश्चन इसके हैं उसका भी वीडियो आपको एक अलग पार्ट के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तभी आपको देखने में ओपन होगा, आप देखना नहीं चाहेंगे। इसलिए उसके जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं उसकी एक सीरीज, उसके पीवाईक्यूज आपको एक अलग सॉल्व करके बताया जाएगा। आप इसके कंटेंट को अच्छे से देखिए, शुरू से अंत तक पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है आप चीजों को सीख जाएंगे, और ये जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं सब बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इस पार्ट को आप लोग देखेंगे, आप लोग तक वीडियो को पहुंचाइए, जिससे अगर वो भी बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो भी चीजें हों उससे उनका भी लाभ हो। वीडियो को शेयर करें।